छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 1/3 भाग अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 78 लाख के करीब है और जनसंख्या कुल है कितनी, तो 2,55,00,000 के करीब। तो उसमें 78 लाख करीब जो है सो अनुसूचित जनजाति की संख्या है, जिसमें 38 लाख पुरुष और 39 लाख महिलाएं हैं। वैसे तो 27 जिले में जनजातियां पाई जाती है, परंतु राज्य के सरगुजा जिले में इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जहाँ जनजातियों की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या सरगुजा जिले में, और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में, तो नारायणपुर जिले में। नारायणपुर में सबसे कम। नारायणपुर कहाँ है, तो नीचे वाले पार्ट में कोंडागांव और कांकेर के बीच वाले पार्ट में नारायणपुर है। वहाँ की जनसंख्या, जहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है, और राज्य की सबसे कम जनसंख्या भी उसी जिले में है। छत्तीसगढ़ में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। गोंड जनजाति जो है राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति का जमा मुख्यतः बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, जंजागीर चांपा और दुर्ग जिले में पाया जाता है। यह जनजाति एक पाक द्रविड़ जाति। इस समुदाय के सदस्यों में त्वचा का रंग काला, बाल काले और रूखे और नाक बड़ी हुई है। ये स्थानांतरित कृषि को अपनाते हैं। गोंडों के विवाह में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का के बीच विवाह प्रचलित है, जिसे दूध लोटवा विवाह भी कहते हैं। कभी कभी अपहरण द्वारा भी विवाह संपन्न होते हैं। गोंडों में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। भील जनजाति। भील जो है भारत की तीसरी और छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी जनजाति, मतलब पहला गोंड है छत्तीसगढ़ में, सबसे अधिक गोंड, उसके बाद भील दूसरी बड़ी जनजाति। छत्तीसगढ़ में इसका निवास क्षेत्र कोरबा, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर जिले में है। भील शब्द का प्रयोग तमिल भाषा के बिल्वपुर के रूप में है, जिसका अर्थ है धनुषधारी होता। भील जनजाति अपने सदस्यों को महादेव की संतान मानते हैं, जो महादेव की अपने को संतान मानते हैं। भील जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ये जहाँ बसते हैं वहाँ छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। पाल का नेता ग्रामपति या मुखिया कहलाता है, तो सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत झगड़ों का निपटारा करता है। भील जनजाति में पंचायत प्रधान होती है। भील में संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित है। भील जनजाति में स्त्रियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त है। भील जनजाति में बहिर्विवाह होते हैं। ये अपनी जाति से पृथक गोत्रों में शादी करते हैं। भील जाति में चचेरे ममेरे भाई बहनों में भी विवाह होता है। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह किया जाता है। देवर भाभी का विवाह भी चलन में। आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत निर्धन है। सामान्यतः यह कृषक है। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और बिलासपुर जिले में रहती है। इस जनजाति की प्रमुख उपजातियां भूमिया, भुइयार और पांडे हैं। अधिकांश मारिया जनजाति पहाड़ी भागों में निवास करती है। धार्मिक दृष्टि करती है। इनको कालेडियन और मुंडारी जनजाति भी कहते हैं। इनकी उपजातियां रोहिया और रोठेल आदि। कुल जनजाति के प्रमुख देवी देवता में दुल्हा देव, बैरम और बड़े देव हैं। इनमें अपनी पंचायत होती है, जिसे गोहिया कहते। हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर व बस्तर जिले में पाई जाती है। हलवा लोग कबीरपंथी होते हैं। बहुत सारे हलवा लोग कबीरपंथी होते हैं। कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा और दुर्ग जिले में निवास करती है। यह भी मुंडा या कालेडियन जनजाति की एक शाखा है। कोरकू जनजाति में भूस्वामी कृषकों को राज कोरकू और शेष लोगों को ओथरिया कोरकू कहते हैं। इसमें तलाक व विधवा विवाह का भी प्रचलन है। सहरिया जनजाति
यह जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद जिले में निवास करती है। फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जगह। क्योंकि ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, इन्हें शहरिया कहते हैं। इनमें दुर्गा पूजा का प्रमुख स्थान प्रमुख है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले के पूर्वी भागों में निवास करती है। यह जनजाति कालेरियन जनजाति और संबंधित हैं तथा मुंडा और संथालों के समान जीवन निर्वाह करती है। समतल मैदानों में दहाड़िया कोरवा रहती है। कोरवा मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहती है। अन्य जनजातियों की भांति कोरवा भी अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। इनमें तलाक प्रथा का भी प्रचलन है। कोरवा जनजाति अपनी पंचायत होती है जिसे मैयारी कहते हैं। इनका मुख्य त्योहार कर्मा होता है। इन लोगों में सर्व पूजा की भी प्रथा है। कोरवा में कोरवा से कोबरा याद कर लीजिए और इसमें मैच कर जाता है कोरवा कोबरा, मतलब ये सर्व की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति, यह जनजाति छत्तीसगढ़ दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, सरगुजा, जौनपुर और बिलासपुर जिलों में निवास करती है, मतलब ऊपरी हिस्सों में। बैगा इस जनजाति की भरुतिया, नरोतिया, बिजवार, कई भैना, राई भैना, गोंड वैना तथा कुंडवन आदि कुंडी 7 उपजाति। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। यही कारण है कि इसे पंडा भी कहा जाता है। ये जनजाति नागा बैगा को अपना पूर्वज मानती है। कंवार, यह जनजाति रायगढ़, रायपुर, जंजागिर, चंपा, सरगुजा तथा बिलासपुर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग खुद को महाभारत के कौरव के वंशज मानते हैं। कंवार हैं तो कंवार से कौरव, कौरव का वंशज मानते हैं। इस जनजाति में को मनवार भी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग आपस में इंडो आर्यन भाषा बोली सदरी में बातचीत करते हैं। गोदना, गुदवाने आदि बहुत चीज़ों पर चलन है इसमें। इस जनजाति में मुर्गा का मांस, शराब पीना मना है। कंवार जाति में मुर्गा का मांस और शराब पीना सख्त मना है। और ये कौरवों के वंशज हैं। रायगढ़, रायपुर, जंजागिर, चंपा, सरगुजा, बिलासपुर में इनकी संख्या है। अगली जनजाति है धनवार। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है। ये अपने को गोंड जनजाति का मानते हैं, गोंड की उत्पत्ति मानते हैं। इस जनजाति में धनुष बाण चलाने के लिए बहुत माहिर होते हैं ये लोग, और बांस से अपने धनुष तथा धानन वृक्ष की लकड़ी से अपने बाण का निर्माण करते हैं। खैरवार, इस जनजाति को खरवार या खरिया या खरैया भी कहते हैं। इस जनजाति के लोग मुख्य व्यवसाय इनका खैर वृक्ष की साल से कत्था निकालना होता है, मतलब कत्थे का कारोबार जो है खैरवार करते हैं। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करने के कारण इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। ठीक है। इस जनजाति की उत्पत्ति गोंड तथा सांवड़ा जनजातियों के सम्मिश्रण से मानी जाती है। खोंड, रायपुर के सरायगढ़ रियासत और रायपुर के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में खोंड जनजाति पाई जाती है। वर्तमान समय में जिस इलाके में यह जाति रहती है, कभी वहीं इनका शासन हुआ करता था। इस जनजाति में अपनी ही उपजाति में विवाह की बाध्यता नहीं पाई जाती। ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। विवाह के प्रस्ताव के लिए वधू के घर के द्वार पर वर पक्ष द्वारा पीतल का कटोरा और 3 तीर रखे जाते हैं। बालक के जन्म लेने के एक दिन माँ को उपवास रखना पड़ता है। ये सब होता है। और बच्चों के नामांकन के समय बकरी या सूअर की सवारी करने का भी रिवाज इस जाति में है। गधवा जनजाति के लोग मुख्यतः बस्तर में पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग पहले मुंडा परिवार की भाषा गधवा का प्रयोग करते थे, लेकिन आज ये अपनी मूल भाषा भूल चुके हैं। वर्तमान में इसकी मातृभाषा हबली है। हल्बी। गधवा जनजाति की मूल मातृभाषा क्या है? हल्बी है। अन्य जनजातियों की तरह यह अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। पत्नी को जीत कर लाने के बाद विवाह करना इनके यहाँ प्रचलित है। कोई कुंवारी विवाहिता इसके अपनी जाति के किसी पुरुष के घर में घुसकर बैठ जाए तो उन दोनों को विवाहित मान लिया जाता है और ऐसा विवाह पैसा मुंडी कहलाता है। यदि कोई विवाह अन्य पुरुष के साथ भाग जाए तो इसे लोग उपलिया विवाह कहते हैं। विवाह युवा अवस्था के बाद ही किए जाते हैं। इसमें इष्ट बूढ़ी या ठकुरानी माता जो चिचक की देवी हैं, इसमें इष्ट देवी की तरह मानी जाती है। इसके अलावा इस जनजाति के लोग सूर्य और चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। ये गदबा के बारे में बात हो रही है, जो मुख्यतः बस्तर में पाए जाते हैं। और सूर्य चंद्र की भी ये पूजा करते हैं। अगली जनजाति है भूमिया।
भूमिया का शाब्दिक अर्थ भूमि का स्वामी होता है। भूमिया मारिया जनजाति की उपजाति है। इन्हें भूमियार या भूमिहार या भूइया भी कहते हैं। यह जनजाति बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में पाई जाती है। ये लोग अपनी उत्पत्ति पांडवों से जोड़ते हैं। जब पांडवों का वनवास भोग रहे थे तब अर्जुन ने भारू घास से कई मानव के पुतले बनाए। इन पुतलों में प्राणों का संचार हुआ और इस प्रकार भूमिया जाति का जन्म हुआ। इस जनजाति में जो विवाह होता है, विवाह के लिए वधू की सहमति आवश्यक होती है। ये नाग देवता को पूजते हैं भूमिया, और नाग को ना तो कभी मारते हैं और ना ही नाग की कसम खाते हैं। इनका विश्वास है इनकी उत्पत्ति नाग देवता से हुई। अगली जनजाति है भुंजिया। भुंजिया एक बहुत ही कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जनजाति रायपुर जिले तक ही सीमित है। इनकी दो उपजातियां हैं, एक है चौखुड़िया और दूसरी छिंदा। इनकी मान्यताओं के अनुसार ये गोंड माँ और हलवा पिता की संतानें हैं। भुंजिया रायपुर जिले तक ही सीमित है इनकी संख्या, और यह भी सूर्य उपासना को आवश्यक मानती है। अगला है भैना जनजाति। यह एक आदिम जनजाति है। राज्य में इसका निवास स्थान सतपुरा पर्वतमाला एवं छोटा नागपुर पठार के बीच सघन वन क्षेत्र में है। बिलासपुर, जंजागिर, चंपा, रायगढ़, रायपुर एवं बस्तर जिलों में है। भैना जनजाति की उत्पत्ति बैगा और कवर जाति के मिलन से हुई। अगली जनजाति है भतरा। यह एक आदिम जनजाति है। यह बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और रायपुर के दक्षिण भाग में मिलती है। भतराओं की 3 उपजातियां हैं। सबसे ऊंचे पित्त भतरा, उससे नीचे अमनेत और सबसे नीचे शान भतरा। इनमें कुंवारे लड़कों के लिए किसी दूसरी जाति में भोजन करना निषिद्ध है। ये लोग उड़िया की तरह बोली भतरी का व्यवहार करते हैं। भतरा एक नाट भी है, याद रखिएगा। दोरला जनजाति के लोग बस्तर के दक्षिण में रहते हैं। दोरला जनजाति के लोग बस्तर के दक्षिण में रहते हैं। दोरला 3 जातियों में बटे हैं। ये अपनी उपजाति के अंदर विवाह करते हैं, पर स्वगोत्रीय विवाह नहीं करते। 6 वर्ष से ऊपर लड़का और 5 वर्ष से बड़ी लड़की विवाह योग्य माने जाते हैं। इस जाति में बाल विवाह का प्रचलन है। दोरला में, दोरला जनजाति विवाह कन्या के घर में होता है और दावत में महुए की शराब और बकरी सूअर का मांस परोसा जाता है। मुंडा जनजाति, यह बस्तर के जगदलपुर तहसील तक ही सीमित है। छत्तीसगढ़ में संख्या बहुत कम है। जनजातियों मुंडा राजसी जाति मानी जाती है। ये सबसे भारत की पुरानी जनजाति मानी जाती है। इसमें लड़के का विवाह उसके पिता तय करता है। मुंडाओं के इष्टदेव सिंह बोंगा मतलब सूर्य देव है। सूर्य देव को सिंह बोंगा भी कहते हैं। ओराव शब्द गैर आदिवासियों द्वारा दिया गया है। ये लोग स्वयं को कुखरू कहते हैं। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जसपुर, सरगुजा और बिलासपुर जिले में पाई जाती है। इसमें अनेक गोत्र टोटम पाए जाते हैं जो पशु पक्षियों, मछली, पौधों, वृक्षों के नाम पर रखे जाते हैं। ओराव के प्रमुख देवता धर्मेश हैं जो सूर्य देवता की ही रूप है। ये लोग मुख्यतः कृषि करते हैं। गांव का मुखिया महतो एवं पुजारी बैगा होता है। छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियां। सौता, यह बिलासपुर जिले के कटघोरा तहसील तक सीमित है। बूढ़ा सौता का पुत्र बालक लोढ़ा इनका पूर्वज माना जाता है। अगला है नगेशिया। इनका जातीय नाम की व्युत्पत्ति नाग सर्प से हुई है। यह सरगुजा, जसपुर तथा रायगढ़ जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग राजमोहिनी देवी, साहिनी गुरु तथा गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित है। कंद शब्द द्रविड़ भाषा के कोंड शब्द से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। इन्हें खोंड या कोंड भी कहा जाता है। यह मुख्यतः रायगढ़ जिले तक सीमित है। धुरवा, यह जनजाति राज्य में सुकमा एवं बस्तर जिले तक सम्मिलित है। ये लोग पहले अपने आप को परजा कहते थे। परजा और धुरवा। इनकी मातृभाषा परजी द्रविड़ भाषा परिवार से संबद्ध है। इनकी द्वितीय भाषा हल्बी है। अगली जनजाति असुर, यह रायपुर और जसपुर जिले में पाई जाती है। ये मुंडा परिवार की भाषा असुरी का प्रयोग करती है। पारधी अगली जनजाति है पारधी। ये लोग मुख्यतः बस्तर जिले में निवास करते हैं। ये अपने को नाहर भी कहते हैं। उनकी मातृभाषा गोंडी। खड़िया, यह जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तथा जसपुर जिले में पाई जाती है। अगली जनजाति है कमार। यह छत्तीसगढ़ की छोटी जनजाति है। ये रायपुर, कोरिया, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये स्वयं को गोंडों के वंशज मानते हैं। कमार की बात हो रही है। इनके प्रमुख देवता दुल्हा देव हैं। ये लकड़ी और बांस की चीजों को बनाने में निपुण है। कमार। विवाह संस्कार,
सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है रायपुर में है, 7,24,250 इनकी संख्या है अनुसूचित जाति की रायपुर में। और सबसे कम नारायणपुर में 4,979। और अनुसूचित जनजाति हैं सरगुजा में 13 लाख के करीब, 13,628। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति हैं नारायणपुर में 1,81,000 के लगभग। अब आते हैं विवाह संस्कार पे। सतनामी समाज की स्त्री अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के लिए उसकी चूड़ी पहनकर उसे विवाह कर लेता है। पारिवारिक संबंध यदि खराब हो जाए तो स्त्री दुख दर्द भोगते हुए विवाह बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं है, वह चूड़ियां उतार कर उस पति से संबंध विच्छेद कर लेती है। संबंध विच्छेद और संबंध जुड़ने पर स्वजनों और हरजाने के स्वरूप भात खिलाने की परंपरा है। कुछ जातियों में चूड़ी के स्थान पर बुंदा पहनाने की प्रथा है। आदिवासियों में युवक युवतियों को मिलने जुलने और वर वधू चुनने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता आमतौर पर अपनी ही जाति के अंदर प्राप्त होती है। आदिवासियों की वैवाहिक रस्में बड़ी सादी और मनोरंजक होती है। आदिवासियों के विवाह पद्धति, कई सारी विवाह पद्धतियां हैं जिसमें विनिमय विवाह, हठ विवाह, गंधर्व विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह। विनिमय विवाह में दो परिवार वधू का मूल्य चुकाए बगैर आपस में एक दूसरे से लड़कियों का आदान प्रदान कर लेते। इस प्रकार के विवाह को विनिमय विवाह कहा जाता है। हठ विवाह, आदिवासियों में यह पद्धति पूरी तरह मान्यता है। इस पद्धति में जवान लड़का या लड़की अपने प्रेमिका या प्रेमी के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और डराने धमकाने उपरांत भी नहीं निकलते, इनका विवाह कर दिया जाता है। इसको हठ विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, इस विवाह को हम प्रेम विवाह कहते हैं। विवाह के तरीके में लड़का या लड़की अपनी इच्छा अनुसार दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं। गोंड की एक उपजाति परजा में इस शादी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यदि कोई लड़की विवाह से पहले गर्भवती हुई तो उसका विवाह संबंधित युवक से विधि पूर्वक कर लिया जाता है। अपहरण विवाह, इसमें लड़की को ऊपर पानी घोल कर डालता है और लड़की को उसको पत्नी बन जाती है। लड़का जबरदस्ती लड़की को उठाकर अपने गांव लेकर चला जाता है और उसके ऊपर हल्दी घोर कर पानी डाल देता है तो उसकी पत्नी बन जाती है। विवाह की यह पद्धति बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। सेवा विवाह, यह विवाह पद्धति बस्तर के माड़िया, हलवा और अबुझमरिया में प्रचलित है। यदि कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करना चाहता है तो उसका मूल्य देने में असमर्थ है तो वह उस लड़की के घर जाकर उसके परिवार की सेवा करता है। यदि उसकी सेवा से लड़की के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं तो लड़की का विवाह उससे कर लिया। क्रय विवाह, बिलासपुर संभाग में खेरवार आदिवासियों में यह विवाह प्रचलित है। इस पद्धति में वर को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। कन्या के मूल्य का निर्धारण अलग अलग प्रकार से होता है। श्रृंगार, आदिवासी श्रृंगार प्रिय होते हैं। श्रृंगार में कुछ विशेष नहीं है। ये लोग लागली, हाथली, कुंडा, कंडी, टीडव, घुमड़ा ये सब पहनती हैं। पहनावा इन लोग का ये है कि ऊपर से घुटने से ऊपर साड़ी पहनती हैं। साड़ी के अलावा इसका कोई अन्य वस्त्र नहीं पहनती हैं। और जो है सो मृतक संस्कार में सब दफनाने की प्रथा भी है और कुछ लोग जलाने की भी प्रथा है। विशेषकर महिलाएं मृतक की राख नदी में प्रवाहित कर देती हैं। पूर्वा जाति का व्यक्ति जिस स्थान पर मरता है तो वहीं गाड़ कर दफना दिया जाता है। घोटुल या युवा गृह प्रमुख जनजातीय संस्थाएं। घोटुल या प्रथा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड जनजाति में यह प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। गोंड में घोटुल या युवा गृह एक सामूहिक घर या शयनगार होता है जिसमें मुड़िया गोरों के अविवाहित युवक युवतियां शयन करते हैं। ये संस्थाएं गोंड युवक और युवतियों के परंपरागत रीति से कामशास्त्र की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा देती। विशेषकर इसमें काम कला से परिचित कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। एक दंत कथा के अनुसार घोटुल की स्थापना मोड़िया जनजाति के एक वीर लिंगोवेन देव ने की थी। घोटुल में भाग लेने वाले युवक को चोलिक और युवतियां को येती यारिन कहा जाता है। यहाँ पंचायत भी है। गोंडों में प्राचीन काल से पंचायत का प्रचलन है। हाट या मरई एक प्रकार का मेला होता है जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ विभिन्न स्थानों पर जनवरी से अप्रैल तक किया जाता है। कुछ प्रश्नोत्तरी हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो आंसर है 42 जनजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? तो गोंडों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ की सबसे दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ नहीं है? तो मुंडा। हालांकि बहुत कम संख्या में ये हैं बस्तर क्षेत्र में, लेकिन इनको नहीं माना जाता। दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंडों में प्रचलित है। दूध लोटवा विवाह में क्या होता है कि भाई बहन के बेटे बेटी आपस में, भाई का बेटा और बहन की बेटी, या बहन का बेटा और भाई का बेटी आपस में विवाह कर सकते हैं। इसको दूध लोटवा विवाह कहते हैं। तो दूध लोटवा कहाँ प्रचलित है? तो गोंडों में प्रचलित है। गोंड जनजाति में कौन सी विवाह पद्धति नहीं पाई जाती? तो लाम सेना पाई जाती है, पाई सोतुर पाई जाती है, दूध लोटवा पाई जाती है, तिल लोटवा पाई नहीं पाई जाती। गोंड जनजाति की एक शाखा जिसे बस्तर में धुरवा के नाम से जाना जाता है, धुरवा को परजा भी बोलते हैं। ये इसका आंसर है परजा। धुरवा जनजाति का नाम परजा भी है। गोंड जनजाति में मरई के मुख्य दिन किए जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है? एवालोतार नृत्य। अगला है कालेडियन और मुंडारी जनजाति किसे कहते हैं? कालेडियन और मुंडारी जनजाति कोल को कहते हैं। अगला है किस जनजाति को मानवार भी कहा जाता है? तो कंवार को मानवार भी कहा जाता है। अगला है किस जनजाति को धनुवर भी कहा जाता है? तो धनवार को धनुवर भी कहा जाता है। धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा जगह है? तो दुर्ग है धनवार का। धनवार जनजाति के लोगों का मुख्य हथियार क्या है? तो धौ से धनवार, धौ से धनुष बाण। अच्छा, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? रसनवा पर्व बैगा जनजाति मनाती है। अगला छत्तीसगढ़ कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो वो बैगा जनजाति मानती है। इस प्रश्न को वैसे चेक किया जाए, छत्तीसगढ़ कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? तो वह है सरगुजा। उड़ाव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है जसपुर में, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर में है इनका निवास। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो बस्तर। किस जनजाति में घोटरू प्रथा पाई जाती है? तो मुड़िया बोले या गोंड बोले, मुड़िया या गोंड में घोटरू प्रथा पाई जाती है। मुड़िया जनजाति में लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग क्या है? तो शिकार है। अगला प्रश्न है कि उड़ाव जनजाति के धूमकुड़िया से क्या अभिप्राय है? इसके अभिप्राय युवा गृह से। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो मोड़िया। राज्य के किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो कोड़वा का। कोड़वा किसको अपना मानते हैं पूर्वज? ये कोबड़ा को मानते हैं, मतलब सांप की पूजा करते हैं, नाग की। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली कौन सी जनजाति है? तो कमार है। कमार, कौशे कमार, कौशे कौरव। क और कौ है, दोनों में अंतर ये है, को नहीं मिला दें। कौशे कौरव, कौशे कमार। राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नरवली हेतु प्रचलित था? वह था बस्तर। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने रोगों के इलाज के लिए लोहे से शरीर को दाग कर ठीक करती है? तो वह भुजिया। अगला है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पितृसत्तात्मक भी होता है। हाँ, स्त्रियों को समान भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मातृसत्तात्मक हो। अगला है छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? तो आंसर है कोरकू समुदाय के। कोरकू, गहिरा गुरु कोरकू समुदाय के थे। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, जिसमें क्रय विवाह जो है पारिंग धन में, इसका वास्तविक नाम पारिंग धन है। सेवा विवाह का नाम लमसेना है। अपहरण विवाह का पाई सोतुर है। गंधर्व विवाह का पोटा है। अगला प्रश्न जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? सल्फी क्या है? तो पेय है, पेय पदार्थ है सल्फी।